ऋग्विधान विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाले ऋग्वेदीय मंत्रों का निर्देश। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं महर्षि पुष्कर के द्वारा परशुराम जी के प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद का विधान कहता हूं, जिसके अनुसार मंत्रों के जप और होम से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्कर बोले, परशुराम, अब मैं प्रत्येक वेद के अनुसार तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन करता हूं। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले ऋग्विधान को सुनो। गायत्री मन का विशेषतः प्राणायाम पूर्वक जल में खड़े होकर तथा होम के समय जप करने वाले पुरुष की समस्त मनोवांछित कामनाओं को गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्राह्मण जो दिन भर उपवास करके केवल रात्रि में भोजन करता और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री मंत्र का 10 सहस्र जप करता है, उसका वो जप समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो गायत्री का 1 लाख जप करके हवन करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रणव परम ब्रह्म है, उसका जप सभी पापों का हरण करने वाला है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर ओमकार का 100 बार जप करके अभिमंत्रित किए गए जल को जो पीता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के प्रथम अक्षर प्रणव की 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार, यही ऋक्, साम और यजुष 3 भेद हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हैं तथा यही ग्राह्यपत्य, आवहवनीय और दक्षिणाग्नि तीनों अग्नियां हैं। गायत्री की जो 7 महाव्याहृतियां हैं, वे ही 7 लोक हैं। इनके उच्चारण पूर्वक गायत्री मंत्र से किया हुआ होम समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। संपूर्ण गायत्री मंत्र तथा महाव्याहृतियां ये सब जप करने योग्य एवं उत्कृष्ट मंत्र हैं। परशुराम जी अगमर्षण मंत्र ऋत च सत्यम च 10, 190, 1, 3 इत्यादि जल के भीतर डुबकी लगाकर जपा जाए तो सर्व पाप नाशक होता है। अग्निमीड़े पुरोहितम ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि देवता का सूक्त है, अर्थात अग्नि इसके देवता है। जो मस्तक पर अग्नि का पात्र धारण करके 1 वर्ष तक इस सूक्त का जप करता है, 3 काल स्नान करके हवन करता है, गृहस्थों के घर में चूल्हे की आग बुझ जाने पर उनके यहाँ से भिक्षान्न लाकर उससे जीवन निर्वाह करता है, तथा उक्त प्रथम सूक्त के अनंतर जो वायु आदि देवताओं के 7 सूक्त कहे गए हैं, उनका भी जो प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर जप करता है, वो मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मेघा धारण शक्ति को प्राप्त करना चाहे, वो प्रतिदिन सदस्पति इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। अम्बयो यतंत तत्व भी आदि ये 9 ऋचाएं अकाल मृत्यु का नाश करने वाली कही गई है। कैद में पड़ा हुआ या अवरुद्ध, नजरबंद, द्विज, शून्य, शेपो, यमहलग्रभित इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। इसके जप से पापी समस्त पापों से छूट जाता है और रोगी रोग रहित हो जाता है। जो शाश्वत कामना की सिद्धि एवं बुद्धिमान मित्र की प्राप्ति चाहता हो, वो प्रतिदिन इंद्र देवता के इंद्रस्थ आदि 16 ऋचाओं का जप करे। हिरण्यस्तूप इत्यादि मंत्र का जप करने वाला शत्रुओं की गतिविधि में बाधा पहुंचाता है। ये पंथा का जप करने से मनुष्य मार्ग में क्षेम का भागी होता है। जो रुद्र देवता संबंधिनी 6 ऋचाओं से प्रतिदिन शिव की स्तुति करता है अथवा रुद्र देवता को चरु अर्पित करता है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन उद्वयम तमसः तथा उद्यत्यम जात वेदम समः इन ऋचाओं से प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान करता है तथा उनके उपदेश से 7 बार जलांजलि देता है, उसके मानसिक दुख का विनाश हो जाता है। दुष्यंत इत्यादि आधि ऋचा से लेकर यद्विप्राह इत्यादि मंत्र तक का जप और चिंतन करे। इसके प्रभाव से अपराधी मनुष्य 7 ही दिनों में दूसरों के विद्वेष का पात्र हो जाता है। आरोग्य की कामना करने वाला रोगी पुरुषाय सोगनय इस ऋचा का जप करे। इस ऋचा का आधा भाग शत्रुनाश के लिए उत्तम है, अर्थात शत्रु की बाधा दूर करने के लिए उसका जप करना चाहिए। इसका सूर्योदय के समय जप करने से दीर्घ आयु, मध्याह्न में जप करने से अक्षय तेज और सूर्यास्त की वेला में जप करने से शत्रुनाश होता है। नवयः आदि सूक्त का जप करने वाला शत्रुओं का दमन करता है। सुपर्ण संबिंदिनी 11 ऋचाओं का जप संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। आध्यात्म का प्रतिपादन करने वाली कह आदि ऋचाओं का जप करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। आनो भद्राह इस ऋचा के जप से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हाथ में समिधा लिए त्वम सोम इस ऋचा से शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करें। जो हाथ में समिधा लेकर उक्त मंत्र से चंद्रमा का उपस्थान करता है, उसे निसंदेह वस्त्रों की प्राप्ति होती है।
दीर्घ आयु चाहने वाला इमः आदि कौत्स सूतक का सदा जप करे, जो मध्याह्न काल में अपना शोषूच चधम इत्यादि ऋचा के द्वारा सूर्यदेव की स्तुति करता है, वो अपने पापों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे कोई मनुष्य तिनके से किसी सींग को अलग कर देता है। यात्री जात वेद से इस मंगलमय ऋचा का मार्ग में जप करे, ऐसा करके वो समस्त भयों से छूट जाता और कुशल पूर्वक घर लौट आता है। प्रभात काल में इसका जप करने से दुस्वप्न का नाश होता है। प्रमंदी ने पितुमद चर्चता, इस ऋचा का जप करने से प्रसव करने वाली स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। इंद्रम इत्यादि ऋचा का जप करते हुए 7 बार बलिवैश्व देव कर्म करके धृत का होम करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। इमाम इस ऋचा का सदा जप करने वाला अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 3 दिन उपवास करके पवित्रता पूर्वक मां अनस्तों के आदि 2 ऋचाओं द्वारा गुलर की धृतयुक्त समिधाओं का हवन करे, ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पाशों का छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों बाहें ऊपर उठाकर इसी मानस्तोते के आदि ऋचा से भगवान शंकर की स्तुति करके शिखा बांध लेने पर मनुष्य संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए अजेय हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य हाथ में समिधाएं लेकर चित्रम देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय भगवान भास्कर का उपस्थान करता है, वो मनोवांछित धन प्राप्त कर लेता है। स्वप्नेन ना भूयप्या चमुरीम आदि ऋचा का प्रायः मध्याह्न और अपराह्न में जप करने से संपूर्ण दुस्वप्न का नाश होता है एवं उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। उभय पुनामिरोधिस, ये मंत्र राक्षसों का विनाशक कहा गया है। उभयासो जात वेद आदि ऋचाओं का जप करने वाला मनोभिलिषित वस्तुओं को प्राप्त करता है। तमागन्म सोमरह, ऋचा का जप करने वाला मनुष्य आतताई के भय से छुटकारा पाता है। कया शुभा सवयसः, इस ऋचा का जप करने वाला अपनी जाति में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। हिमु नम सोमम, इस ऋचा का जप करने से मनुष्य को समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। पितु नस्तोषम, ऋचा से नित्य उपस्थान करने पर नित्य अन्न उपस्थित होता है। अग्ने नय शुपथा, इस सूक्त से धृत का होम किया जाए तो वह परलोक में उत्तम मार्ग प्रदान करने वाला होता है। जो सदा सुश्लोक का जप करता है वो वीरों को न्याय के मार्ग पर ले जाता है। कंकतो न कंकतो, इस सूक्त का जप सब प्रकार के विघ्नों का प्रभाव दूर कर देता है। यूं जात एक प्रथोमा, इस सूक्त का जप करने वाला सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गणान्ना तवा, सूक्त के जप से उत्तम स्तिग्न पदार्थ प्राप्त होता है। यो मे राजन, ये ऋचा दुस्वप्नों का शमन करने वाली है। मार्ग में प्रशस्तित हुआ जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रु को खड़ा हुआ देखे, वो कुविदंगं इत्यादि मंत्र का जप करे, इससे उसकी रक्षा हो जाती है। 22वें उत्तम आध्यात्मिक सूक्त का पर्व काल में जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुरुषस्व पाजः, इस सूक्त का जप करते हुए एकाग्र चित्त से घी की आहुति देने वाला पुरुष शत्रुओं के प्राण ले सकता है तथा राक्षसों का भी विनाश कर सकता है। जो स्वयं परिह इत्यादि सूक्त से प्रतिदिन अग्नि का उपस्थान करता है, विश्वशोतोमुख अग्निदेव स्वयं उसकी सब ओर से रक्षा करते हैं। हंसः शुचिशतः इत्यादि मंत्र का जप करते हुए सूर्य का दर्शन करे, ऐसा करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कृषि में संलग्न गृहस्थ मौन रहकर क्षेत्र के मध्य भाग में विधिवत स्थालिपाक होम करे। ये आहुतियां इंद्राय स्वाहा, मरुद्वय स्वाहा, पर्जन्याय स्वाहा एवं भगाय स्वाहा कहकर उन देवताओं के निमित्त अग्नि में डाले। फिर जैसे स्त्री की योनि में बीज वपन के लिए जनेन्द्रिय का व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्य का बीज बोने के लिए हराई के साथ हल का संयोग करे। शुना सिरामिमाह, इस ऋचा का जप भी करावे। इसके बाद गंध, माल्य और नमस्कार के द्वारा इन सब के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करे। ऐसा करने पर बीज बोने, फसल काटने और फसल को खेत के खलिहान में लाने के समय किया हुआ सारा कर्म अमोद होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे सदैव कृषिकी की वृद्धि होती है। समुद्रा दुमिरी बर्धुमान, इस सूक्त के जप से मनुष्य अग्निदेव से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करता है। विश्वानिनो दुर्गा आदि से 2 ऋचाओं से जो अग्निदेव का पूजन करता है वो संपूर्ण विपत्तियों को पार कर जाता है और अक्षय यश की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, वो विपुल लक्ष्मी और उत्तम विजय को भी हस्तगत कर लेता है। अग्ने त्वमः, इस ऋचा से अग्नि की स्तुति करने पर मनोवांछित धन की प्राप्ति होती है। संतान की अभिलाषा रखने वाला वरुण देवता संबंधी 3 ऋचाओं का नित्य जप करें। स्वस्ति न इंद्रो आदि 3 ऋचाओं का सदा प्रातः काल जप करे। ये महान स्वत्यत्ययन है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम
इस ऋचा का उच्चारण करके मनुष्य मार्ग में सकुशल यात्रा करता है। बी जिहिष्व वनस्पति के जप से शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके जप से गर्भ वेदना से मूर्छित स्त्री को गर्भ के संकट से भली भांति छुटकारा मिल जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए अच्छाहवदह आदि सूक्त का प्रयोग करे, इससे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती है। पशुधन की इच्छा रखने वाला मनुष्य मनसः कामम इत्यादि ऋचा का जप करे। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण करके कर्दमेन इस मंत्र से स्नान करे। राज्य की कामना करने वाला मानव अश्वपूर्वा इत्यादि ऋचा का जप करता हुआ स्नान करे। ब्राह्मण विधिवत रोहित चर्म पर, क्षत्रिय व्याघ चर्म पर एवं वैश्य बकरे के चर्म पर स्नान करे। प्रत्येक के लिए 10-10 सहस्र होम करने का विधान है। जो सदा अक्षय गोधन की अभिलाषा रखता हो वो गोष्ठ में जाकर आगावो अग्नुमुन्नत भद्रम ऋचा का जप करता हुआ लोकमाता गौ को प्रणाम करे और गोचर भूमि तक उसके साथ जाए। राजा उपह आदि 3 ऋचाओं से अपनी दुदंभियों को अभिमंत्रित करे। इससे वो तेज और बल की प्राप्ति करता है और शत्रु पर भी काबू पाता है। दस्युओं से घिर जाने पर मनुष्य हाथ में तृण लेकर रक्षोधन सूक्त का जप करे। ये के च जजमा इस ऋचा का जप करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। राजा जिमूत सूक्त से सेना के सभी अंगों को उसके चिन्ह के अनुसार अभिमंत्रित करें। इससे वो रणक्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। प्राग्नय आदि 3 सूक्तों के जप से मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति होती है। आमिवाहा इस सूक्त का पाठ करके रात्रि में भूतों की स्थापना करें। फिर संकट, विषम एवं दुर्गम स्थल में बंधन में या बंधन मुक्त अवस्था में भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायता की इच्छा से इस सूक्त का जप करें। 3 दिन नियम पूर्वक उपवास रखकर खीर और चरु पकावे। फिर त्र्यंबक यजामहे मंत्र से उसकी 100 आहुतियां भगवान महादेव के उपदेश से अग्नि में डाले तथा उसी से पूर्णाहुति करे। दीर्घकाल तक जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष स्नान करके तच्च शूद्रय वहितम इस ऋचा से उदयकालिक एवं मध्याह्नकालिक सूर्य का उपस्थान करे। नहीं आदि 4 ऋचाओं के पाठ से मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। पर ऋणासावी आदि 2 ऋचाओं से होम करने पर ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। इंद्रा सोमा तप्तम से प्रारंभ होने वाला सूक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है। मोहवश जिसका व्रत भंग हो गया अथवा प्रात्य संसर्ग के कारण जो पतित हो गया वो उपवास करके तो मग्ने वत्रपा इस ऋचा से धृत का होम करे। आदित्य और सम्राजा इन दोनों ऋचाओं का जप करने वाला शास्त्रार्थ में विजयी होता है। मही आदि 4 ऋचाओं के जप से महान भय से मुक्ति मिलती है। यदि इत्यादि ऋचा का जप करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र देवता संबंधिनी 42वीं ऋचा का जप करने से शत्रुओं का विनाश होता है। वाचम मही इस ऋचा का जप करके मनुष्य आरोग्य लाभ करता है। प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो। शमनो भव इन 2 ऋचाओं के जप पूर्वक भोजन करके हृदय का हाथ से स्पर्श करें। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके उत्तमेदम इस मंत्र से हवन करके पुरुष अपने शत्रुओं का विनाश कर डालता है। शनो अग्नि इस सूक्त से हवन करने पर मनुष्य धन पाता है। कन्या वाखयति इस सूक्त का जप करके वो दिग्भ्रम के दोष से छुटकारा पाता है। सूर्योदय के समय यदकच्च इस ऋचा का जप करने से संपूर्ण जगत वशीभूत हो जाता है। यज्ञवादक इत्यादि ऋचा के जप से वाणी संस्कार युक्त होती है। वचोविदम ऋचा का मन ही मन जप करने वाला वाक शक्ति प्राप्त करता है। पावमानी ऋचाएं परम पवित्र मानी गई हैं। वैखानस संबंधनी 30 ऋचाएं भी परम पवित्र मानी गई हैं। ऋषि श्रेष्ठ परशुराम परस्य इत्यादि 62 ऋचाएं भी पवित्र कही गई हैं। स्वादिष्टया इत्यादि 67 सूक्त समस्त पापों के नाशक, सबको पवित्र करने वाले तथा कल्याणकारी कहे गए हैं। 610 पावमानी ऋचाएं कही गई हैं। इनका जप और इनसे हवन करने वाला मनुष्य भयंकर मृत्यु भय को जीत लेता है। पाप भय के विनाश के लिए आपोहिष्टा इत्यादि ऋचा का जल में स्थित होकर जप करे। प्रदेवत्रा ब्राह्मणे इस ऋचा का मरु प्रदेश में मनुष्य प्राणांतक भय के उपस्थित होने पर नियम पूर्वक जप करे। उससे शीघ्र भय मुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। प्रावेपा मां बृहतः इस ऋचा का प्रातः काल सूर्योदय के समय मानसिक जप करे। इससे द्यूत में विजय की प्राप्ति होती है। मां प्रगामः इस ऋचा का जप करने से पथभ्रांत मनुष्य उचित मार्ग को पा जाता है। यदि अपने किसी प्रिय सुहृदय की आयु क्षीण हुई जाने तो स्नान करके यत्तेयम इस मंत्र का जप करते हुए
उसके मस्तक का स्पर्श करे। 5 दिन तक 1000 बार ऐसा करने से वो लंबी आयु प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष इदमित्था रौद्रम गुरुत बचाह, इस ऋचा से धृत की 1000 आहुतियां दे। पशुओं की इच्छा करने वाले को गौशाला में और अर्थकामी को चौराहे पर हवन करना चाहिए। वयम सुपर्णा, इस ऋचा का जप करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त करता है। हविष्यान्न मंजरम स्वविरदम, इस मंत्र का जप करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसके रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। या अशोधय, इस मंत्र का स्वस्थयन मंगलकारक है। इसके जप से रोगों का विनाश हो जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला बृहस्पति अति यरदोह आदि ऋचा का प्रयोग करे। सर्वत्र इत्यादि मंत्र के जप से अनुपम पराशांति की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। संतान की कामना वाले पुरुष के लिए संकाश्य सूक्त का जप सदा हितकर बताया गया है। अहम रुद्रे भीर्वसुभिः, इस ऋचा के जप से मानव प्रवचन कुशल हो जाता है। रात्रि व्यख्यदायति, इस ऋचा का जप करने वाला विद्वान पुरुष पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। रात्रि के समय रात्रि सूक्त का जप करने वाला मनुष्य रात्रि को कुशल पूर्वक व्यतीत करता है। कल्पयंती, इस ऋचा का नित्य जप करने वाला शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। दाक्षायण सूक्त महान आयु एवं तेज की प्राप्ति करता है। उत्देवाह, ये रोग नाशक मंत्र है। व्रत धारण पूर्वक इसका जप करना चाहिए। अग्नि से भय होने पर अयग्नग में जरितात्वे इत्यादि ऋचा का जप करें। जंगलों में अरण्यन्यान्यरण्यानि, इस मंत्र का जप करें तो भय का नाश होता है। ब्राह्मी को प्राप्त करके ब्रह्म संबंधिनी 2 ऋचाओं का जप करें और पृथक पृथक जल से ब्राह्मी लता एवं शतावरी को ग्रहण करें। इससे मेघा शक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शासिथ्याह, ये विधि ऋचा शत्रुनाशिनी मानी गई है। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर को इसका जप करना चाहिए। ब्रह्मणाग्नि संविदान, ये ऋचा गर्भ मृत्यु का निवारण करने वाली है। अपेहि, इस सूक्त का पवित्र होकर जप करना चाहिए। ये दुस्वप्न को नाश करने वाला है। ये नेदमम इत्यादि ऋचा का जप करके साधक परम समाधि में स्थिर होता है। मयोभुर्वातः, ये ऋचा गौओं के लिए परम मंगल कारक है। इसके द्वारा शांबरी माया अथवा इंद्रजाल का निवारण। मही त्रिवामणो वस्तु, इस कल्याणकारी ऋचा का मार्ग में जप करे। द्वेष पात्र के प्रति विद्वेष रखने वाला पुरुष प्राग्नि इत्यादि ऋचा का जप करे, इससे शत्रुओं का नाश होता है। वास्तस्पे इत्यादि 4 मंत्रों से ग्रह देवता का पूजन करे। ये जप की विधि बताई गई है। अब हवन में जो विशेष विधि है वो जाननी चाहिए। होम के अंत में दक्षिणा देनी चाहिए। होम से पाप की शांति, अन्न से होम की शांति और स्वर्णदान से अन्न की शांति होती है। इससे मिलने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमान को सबोर से ब्राह्म स्नान कराना चाहिए। सिद्धार्थक, सरसों, यव, धान्य, दुग्ध, दधि, धृत, शिरवृक्ष की समिधाएं हवन प्रयुक्त होने पर संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली हैं तथा अभिचार में कंटकयुक्त समिधा, राई, रुधिर एवं विष का हवन करें। होम काल में शुलोच्छ वृत्ति से प्राप्त अन्न, भिक्षान्न, सत्तू, दूध, दही एवं फल फूल का भोजन करना चाहिए। ये ऋग्विधान कहा गया है। जो